हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं, उनकी प्रश्नोत्तरी के बारे में। राजस्थान के लोक नाट्य से विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में बात करेंगे। अगर ये आप एक क्लास देख लें तो आपको लोक नाट्य पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? संत पीर शाह अली और तुगलकीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ये जो क्वेश्चन आपके प्रयोगशाला सहायक 3/2/2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपके ऑप्शन थे बारमली, चांद नीलगिरी, तुरा कलंगी ख्याल और मीरा मंगल। संत पीर शाह अली और तुगलकीर ने जो 400 साल पहले मेवाड़ में जो ख्याल की रचना की थी, उस ख्याल का नाम है आपके तुरा कलंगी ख्याल। अब बात करते हैं तुरा कलंगी ख्याल के बारे में। तुरा कलंगी ख्याल, ये तुरा जो कलंगी ख्याल है, इसमें जो तुरा का आपके संबंध आता है, इनका संबंध आता है भगवान शिव से, और कलंगी का जो अवतार माना जाता है माता पार्वती को। ठीक है। उसके बाद में जो तुरा कलंगी ख्याल है, इसका जो उद्गम है आपके उद्गम, ये होता है आपके चंदेरी मध्य प्रदेश से। चंदेरी मध्य प्रदेश से आपके तुरा कलंगी ख्याल का उद्गम होता है। ठीक है। इसके बाद में जो इस ख्याल के आपके प्रवर्तक हैं, संत पीर शाह अली, संत पीर शाह अली, और एक नाम आता है आपके संत तुगनकीर। संत तुगनकीर, जो संत तुगनकीर हैं, ये हैं आपके हिंदू धर्म से संबंधित, और जो संत पीर शाह अली हैं, ये हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित। ठीक है, ये हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित, और इनका संबंध आता है आपके हिंदू धर्म से संबंधित। तो ये जो ख्याल है, इस ख्याल में हिंदू व मुस्लिम एकता पे बल दिया जाता है। हिंदू प्लस जो मुस्लिम एकता है, उस पे क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। उसके बाद में आपको इस ख्याल के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें जो शिव हैं भगवान, इस शिव का जो अभिनय करते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं या जो वस्त्र पहनते हैं, वो पहनते हैं आपके केसरिया रंग के। कौन से रंग के? केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं। और जो माता पार्वती का अभिनय करते हैं, ठीक है, वो वस्त्र पहनते हैं आपके हरे वस्त्र। कौन से वस्त्र? हरे वस्त्र। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो तुरा कलंगी ख्याल है, ये राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध ख्याल है? तो राजस्थान में देखो, ये चित्तौड़ की प्रसिद्ध ख्याल है। और चित्तौड़ में ही आपको ध्यान रखना है स्थान है, एक तो आता है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा, और एक आता है गोसुंडा। ये दोनों स्थान आपके चित्तौड़गढ़ में है। तो ये है आपके तुरा कलंगी ख्याल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तुरा कलंगी ख्याल। रमेश का कमेंट आया है, सर मुझे लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करे, तब आपको एक ही लाइन बोलनी है, मुझको ना रोकिए ना नजराने दीजिए, प्लीज मेरा सफर अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हो जाऊंगा असफल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं हो जाऊंगा असफल। प्लीज मुझे भी मेरी किस्मत आजमाने दीजिए, मुझे भी मेरी किस्मत आजमाने दीजिए। वाह, चलो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन काहे के बाद अगलो। होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 3/3/2019। ये जो क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड हिंदी में पूछा 26/3/2023। सीटी का एग्जाम हुआ 2023 में पहली बार, उस समय पूछा। और जो फायरमैन का एग्जाम हुआ 2022 में, उसमें पूछा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे आपके करौली, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। तो बात करते हैं हम रम्मत के बारे में। रम्मत, रम्मत जो है आपके
रम्मत जो है इसका जो संबंध आता है आपकी वो दो जिलों से आता है। एक तो आता है जैसलमेर से, एक आता है आपके बीकानेर से। जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत की जो शुरुआत है आपके जैसलमेर जिले से होती है, जबकि रम्मत जो है वो आपके सर्वाधिक लोकप्रिय होती है बीकानेर में। कहाँ से, कहाँ होती है सर्वाधिक लोकप्रिय, कहाँ की है रम्मत? बीकानेर की। सर्वाधिक प्रिय लोकप्रिय रम्मत है वो कहाँ की? आपकी बीकानेर की। जब रम्मत शुरू होती है, जब रम्मत की शुरुआत होती है उससे पहले आपके एक लोक देवता हैं रामदेव जी महाराज। कौन से देवता? रामदेव जी महाराज। जो रामदेव जी महाराज हैं, रम्मत के स्टार्ट होने से पहले इनके जो भजन है उनका उनका वाचन होता है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है रम्मत से संबंधित? रम्मत जैसलमेर में जो आपकी स्टार्ट की थी, वो की थी जैसलमेर में एक स्थान पड़ता है पोखरण। पोखरण के आपके एक कवि हुए तेज कवि। कौन से कवि? तेज कवि। पोखरण के तेज कवि ने आपके जैसलमेर में एक इनकी जो मंडली थी श्री कृष्ण मंडली। क्या था नाम? श्री कृष्ण मंडली। श्री कृष्ण मंडली से इन्होंने जो अपनी जैसलमेर में रम्मत स्टार्ट की, और 1943 में इन्होंने क्या किया, ये जो रम्मत 1943 में इन्होंने रम्मत के लिए एक रचना लिखी जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। क्या है? स्वतंत्र बावनी। और 1943 में भेंट करते हैं महात्मा गांधी को। कौन से गांधी को? महात्मा गांधी को आपके 1943 में भेंट करते हैं। ठीक है। रम्मत है, इसको जो सर्वाधिक प्रसिद्धि है, सर्वाधिक प्रसिद्धि इसको बीकानेर में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? बीकानेर में। उसके बाद में बात करते हैं जो रम्मत है, इस रम्मत में बीकानेर में जो प्रसिद्ध रम्मत है आपकी, प्रसिद्ध रम्मत जिनमें एक नंबर पे आती है आपकी हिडाउरी रम्मत। कौन सी नंबर रम्मत? हिडाउरी, हिडाउरी रम्मत। हिडाउरी जो रम्मत है इसकी जो रचना है आपकी वो की जवाहरलाल पुरोहित ने। किसने की? जवाहरलाल पुरोहित ने हिडाउरी रम्मत की क्या की? रचना की। इसमें हिडाउरी जो रम्मत है इसमें बताया गया किसके बारे में? एक आदर्श पति के बारे में, कि एक आदर्श पति क्या होता है, अपनी पत्नी की बात मानता है कि नहीं मानता। तो इसमें क्या बताया? एक आदर्श पति के बारे में बताया। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो दूसरी आपकी बीकानेर की फेमस रम्मत आती है उसका नाम है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ की, अमर सिंह राठौड़ी रम्मत। ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान रखना आपको, ये जो रम्मत है इस रम्मत का जो आयोजन होता है आपकी, इसका आयोजन आपके श्रावण माह में होता है, और एक बार आयोजन होता है आपके होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। ठीक है। करौली में किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है, और बीकानेर में किया। होली के दौरान जो रम्मत का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपके बीकानेर में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में कौन सा स्थान तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? ये जो क्वेश्चन आपके रिसर्च ऑफिसर 4/8/2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन आपके, जिसमें आपके ऑप्शन है घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नागौर, चित्तौड़। अब बात करते हैं हम तुरा कलंगी ख्याल के बारे में। जो तुरा कलंगी ख्याल है इसके जो राजस्थान में प्रवर्तक हैं, राजस्थान में प्रवर्तक
इसमें आपको दो व्यक्ति ध्यान रखने हैं जिसमें आपके आते हैं, एक तो लादू सिंह सॉरी, एक जो व्यक्ति हैं वो है आपके हमीद बेग। इसमें जो आपके वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो बजाया जाता है चंग। इसमें जो भाग लेते हैं आपके, वो भाग लेते हैं दर्शक। कौन भाग लेते हैं? आपके दर्शक भाग लेते हैं। ये जो तूरा कलंगी ख्याल है, ये आपके राजस्थान में निम्बा हेड़ा, गोसुंडा, और आपके कहाँ की फेमस है? चित्तौड़गढ़ की। निम्बा हेड़ा, गोसुंडा और चित्तौड़गढ़ की आपके तूरा कलंगी जो ख्याल है वो प्रसिद्ध है। तो इसमें गोसुंडा दे रखा है, निम्बा हेड़ा दे रखा है और चित्तौड़ दे रखा है। पूछा है कि तूरा कलंगी ख्याल राजस्थान में कौन सा स्थान तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? तो इसमें आंसर होगा आपका कौन सा? घोर नागौर। ठीक है, बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे? अगला क्वेश्चन आ गया कि तूरा और कलंगी लोकनाट्य में तूरा और कलंगी प्रतीक है। ये देखो आपके कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा में पूछा, 30 तारीख 5वां महीना 2019 में पूछा, जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे कृष्णा और रुक्मणी, राम और सीता के प्रतीक है, राजा और रानी के प्रतीक है, और शिव और पार्वती के प्रतीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो तूरा है वो भगवान शिव का प्रतीक है, और जब इसका अभिनय किया जाता है तो इसमें आपके जो वस्त्र पहने जाते हैं केसरिया रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। और जो कलंगी है आपके, ये माता पार्वती का प्रतीक है, माता पार्वती का प्रतीक है। जब माता पार्वती का अभिनय किया जाता है आपके, तो इसमें जो वस्त्र पहने जाते हैं वो पहने जाते हैं हरे रंग के। कौन से रंग के? हरे रंग के। और जो आपके तूरा कलंगी ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक हैं, जो ये तूरा कलंगी ख्याल है, इसे स्टार्ट किया था आपके दो व्यक्ति आते हैं, संत तुगनगीर, एक जो व्यक्ति आते हैं आपके शाह अली। ठीक है, इस ख्याल की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके चंदेरी मध्य प्रदेश से इस ख्याल की शुरुआत होती है। एकमात्र ऐसी ख्याल है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें आपके रंगमंच और मंच सजा होती है, एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें रंगमंच और मंच सजा होती है। तो तूरा और कलंगी का जो प्रतीक माना जाता है आपके भगवान शिव और पार्वती को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है? नानू राम एवं दूलिया राणा। कौन से राम? नानू राम और दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? लियो भाई, ई प्रश्न में तो लाइन ही लगा दी एग्जामिनर। ओ प्रश्न पूछो फायरमैन, कंप्यूटर अनुदेशक में पूछो, जेएन में पूछो, और पूछो पीटीआई 3rd ग्रेड में पूछो। 4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछो है नानू राम व दूलिया राणा को संबंध। तो बात करा आप ख्याल के बारे में, तो एक ऑप्शन जगह दे रहे हैं शेखावटी, जयपुरी, तूरा और कुचामणी। देखो अब बात करा क्या कि नानू राम और दूलिया राणा, एक आवा अपने शेखावटी ख्याल, या इसे ही बोलते हैं आपके चिड़ावा ख्याल। ठीक है, इसके जो आपके प्रवर्तक हैं, आपके वो हैं नानू राम जी। कौन से राम जी? नानू राम जी। ठीक है, और इसको जो प्रसिद्धि दिलाई आपके, इस ख्याल को जो प्रसिद्धि दिलाई वो दिलाई आपके दूलिया राणा ने। कौन से राणा ने? दूलिया राणा ने। और इसके एक जो प्रसिद्ध कलाकार और आते हैं उनका नाम है बंसी बनारसी। इस ख्याल का आपका संबंध पूछे तो झुंझुनू जिले से आता है, झुंझुनू जिले से इस ख्याल का क्या आता है? संबंध आता है। तो नानू राम एवं दूलिया राणा है
वो आपके शेखावाटी या चिड़ावा की ख्याल से संबंधित है। शेखावाटी या चिड़ावा की ख्याल। जो जयपुरी ख्याल है इसके जो प्रवर्तक है आपके मनरंग खां या भूपत खां। मनरंग खां या भूपत खां जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक हैं। जो तूरा कलंगी ख्याल है इसके राजस्थान में प्रवर्तक पूछे तो इसके हैं आपके हमीद बेग इसके प्रवर्तक हैं। जो कुचामणी ख्याल है इसके जो आपके प्रवर्तक है लच्छी राम जी। कौन से राम जी? लच्छी राम जी। तो इसका आंसर क्या होगा? शेखावाटी की ख्याल। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ये जो क्वेश्चन आपके देखो एलडीसी में पूछा। कौन सी डीसी में? एलडीसी में। आपके संगणक में पूछा, वन रक्षक में पूछा, लेब असिस्टेंट में पूछा और पशु परिचर में पूछा। देखो राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है, जिसमें आपके ऑप्शन है जयपुरी ख्याल, कुचामणी ख्याल, तूरा कलंगी ख्याल और शेखावाटी ख्याल। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो लच्छी राम जी हैं उनके बारे में। कौन से राम जी? लच्छी राम जी। लच्छी राम जी का जो संबंध आता है आपके कौन से ख्याल से आता है? कुचामणी ख्याल से। कुचामणी ख्याल। ये कुचामणी जो ख्याल है इसका जो संबंध आपके डीडवाना कुचामण, ठीक है। इसके जो आपके प्रवर्तक हैं वो है आपके लच्छी राम जी। लच्छी राम जी ने इस ख्याल को क्या दिलाई? प्रसिद्धि दिलाई। और इस जो ख्याल में वाद्य यंत्र बजता है, कौन सा यंत्र? वाद्य यंत्र बजता है, वो बजता है आपके कौन सा? डफ। कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? डफ वाद्य यंत्र बजता है। और ये लच्छी राम जी हैं, इन्होंने आपके कुचामणी ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई। तो इसका आंसर होगा कुचामण। कौन सा मण? कुचामण, ठीक है। और आपके एक आती है जयपुरी ख्याल, एक आती है शेखावाटी ख्याल और एक आती है तूरा कलंगी ख्याल। इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? ये जो क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया, जिसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे थे जयपुरी ख्याल, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल, तूरा कलंगी ख्याल। बात करते हैं जो आपका मीडिया से संबंधित कौन सी ख्याल है आपकी। ये जो मीडिया है इसका जो संबंध आता है आपके कन्हैया ख्याल से। कौन सी ख्याल से आता है? कन्हैया ख्याल से। ये जो कन्हैया ख्याल है आपकी, कौन सी ख्याल? कन्हैया ख्याल। ये जो कन्हैया ख्याल है ये मीणा जनजाति से संबंधित है। कौन से जनजाति से? मीणा जनजाति, ठीक है। और ये जो ख्याल आपके इसका संबंध आता है अलवर, भरतपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से आपके कन्हैया ख्याल का संबंध आता है। और आपके इस कन्हैया ख्याल में जो कथा कहता है, क्या कहता है? कथा कहता है, उसे आपके कहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो जयपुरी ख्याल है, इसका आपके जयपुरी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके मनरंग खां। कौन से खां? मनरंग खां। और एक इन्हीं का जो दूसरा नाम है भूपत खां। मनरंग खां या भूपत खां। हेला ख्याल है, इसका जो संबंध आता है आपके लाल सोट दोसा से। लाल सोट दोसा से आपके हेला ख्याल का संबंध आता है। और हेला जो ख्याल है इसके बारे में बात करें तो इसके जो प्रवर्तक थे आपके शायर हेला। कौन सा हेला? शायर हेला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कन्हैया ख्याल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है? ये देखो एग्जाम में लाइन ही लगा दी। आरएस की एग्जाम में पूछा 2016 में, थर्ड ग्रेड की एग्जाम में पूछा,
उसके बाद में आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा, और जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा 2018 में, जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा और करौली। अब बात करते हैं आपके अलीबख्श जो ख्याल है उसके बारे में। अलीबख्श, अलीबख्श ख्याल, इसका जो संबंध है आपकी अलवर जिले से आता है। अलवर में ही आपके जो तहसीलें हैं मुंडावर, मुंडावर, बहरोड और बानसूर, मुंडावर, बहरोड और बानसूर जो तहसीलें हैं आपके, इनसे आपके जो ख्याल का संबंध आता है वो अलीबख्शी ख्याल। इस अलीबख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक है आपके, प्रवर्तक वो है अलीबख्श, अली बख्श, ठीक है। और जो इस ख्याल की भाषा है वो है आपकी अहिर वाटी। कौन सी वाटी? अहिर वाटी आपकी क्या है? भाषा है। उसके बाद में आपकी चित्तौड़ से संबंधित ख्याल की बात करें तो चित्तौड़ से संबंधित जो ख्याल आती है आपकी वो है आपके तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल? तूरा कलंगी ख्याल, ठीक है। उसके बाद में अलवर से आपका संबंध हो गया अलीबख्शी ख्याल के, अलीबख्शी ख्याल का। और जो चिड़ावा है इससे आपके संबंध है शेखावाटी ख्याल का। कौन सी वाटी? शेखावाटी ख्याल। इस शेखावाटी ख्याल को जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया वो किया आपके दूलिया राणा ने। कौन से राणा ने? दूलिया राणा ने शेखावाटी ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद में करौली का संबंध पूछे तो ये भी आपके जो अहिरवाटी बोली है, इस करौली में भी आपके कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी, ठीक है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान है उसमें आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके अलवर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है। ल्योर भाई, पाबूजी की फड़ में, पाबूजी की फड़ में भोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है। ये जो क्वेश्चन आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा, जिसमें आपके रावण वाद्य यंत्र दे रखा था, कुंडी दे रखा था, मंजीरी दे रखा था और पुंगी दे रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं पाबूजी की जो फड़ है उसके बारे में। पाबूजी की जो फड़ है इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो है आपके रावण था। कौन सा था? रावण था, ठीक है। जब पाबूजी के पावड़े, पाबूजी क्या गाए जाते हैं? पावड़े गाए जाते हैं। उस समय आपके पाबूजी की पावड़े गाए जाते हैं, उस समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसे माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण था, ठीक है। बात हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? ये जो क्वेश्चन आपके आर्थिक अन्वेक्षक में पूछा, वन रक्षक के एग्जाम में पूछा, जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे शाहपुरा, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं फड़ चित्रांकन के बारे में। फड़ चित्रांकन, फड़ जो चित्रांकन है इसका संबंध आपके आता है जोशी परिवार से, जोशी परिवार से आता है। फड़ चित्रांकन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता है वो आपके श्रीलाल जोशी ने दिलवाई। श्रीलाल जोशी, इनका जो संबंध आता है आपके शाहपुरा, भीलवाड़ा से इनका संबंध आता है। बात करते हैं जो हमारा जयपुर है, इस जयपुर में आपके जो तमाशा लोकनाट्य है, तमाशा लोकनाट्य आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, जबकि ये मूलतः महाराष्ट्र का है, जबकि ये मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जो तमाशा लोकनाट्य है इसकी जो शुरुआत आपके जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय हुई। प्रताप सिंह के समय पंडित बंशीधर भट्ट ने
ये जो तमाशा लोक नाट्य है इसकी शुरुआत की। तो इसका जो आंसर होगा, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीलाल जोशी किस क्लास से संबंधित है? ये अभी अभी घुमा के पूछ लिया फिर से। ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग में पूछा, और पीटीआई का जो एग्जाम होता है 3rd ग्रेड का उसमें पूछा, और कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होता है उसमें पूछा, और वनपाल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा, और एक सीईटी के एग्जाम में पूछा। तो इसका जो संबंध आता है आपके फट चित्रांकन से। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ये जो सवांग कला है। ठीक है, किसके बारे में? सवांग के बारे में। ये जो सवांग कला है आपकी, इसे आपके बहरूपिया कला के रूप में जाना जाता है। कौन सी कला के रूप में? बहरूपिया कला के रूप में जाना जाता है। और इसी सवांग कला का जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, वो है आपके जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड। ठीक है, अब बात करते हैं जानकीलाल जो भांड है, इन्होंने इस बहरूपिया कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलवाई? मान्यता दिलवाई। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई। ठीक है, इस कारण इसे क्या किस रूप में जाना जाता है? मंकी मैन के नाम से, मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। और बहरूपिया कला का जो जादूगर है, बहरूपिया या स्वांग जो कला है, इसका जो जादूगर है वो आपके किसे जाना जाता है? इसका जो जादूगर के नाम से आपके जानकीलाल भांड को जाना जाता है। और जानकीलाल भांड है, इन्हें आपके क्या मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। कौन सा श्री मिल चुका है? पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, रम्मत के बारे में बात करें तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत की जो शुरुआत हुई थी वो जैसलमेर से हुई थी, और रम्मत जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो है आपके बीकानेर से। अब बात करते हैं रम्मत के जो कलाकार हैं उनके बारे में, जिनमें आपके एक नाम आता है फागू महाराज, फागूजी महाराज। ठीक है, एक नाम आता है आपके तुलसीदास, एक नाम आता है आपके राम गोपाल मेहता, राम गोपाल मेहता। और एक नाम आता है आपके साई सवेंग, साई सवेंग। तो इनका जो संबंध आपके वो आता है रम्मत नाट्य से। ठीक है, रम्मत नाट्य के कलाकार हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, पाबूजी हैं। ये जो क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक 2008 में पूछा, जिसमें आपके जो ऑप्शन दिख रहे थे, लोक कलाकार, लोक साहित्यकार, लोक नायक और स्वतंत्रता सेनानी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके लोक नायक। पाबूजी हैं, जो पाबूजी महाराज हैं, इन्हें आपके ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, रायका रेबारी जाति के आराध्य देव, रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो आपके पाबूजी राठौड़ को जाता है। और सर्वप्रथम ये जो ऊंट लाए वो आपके लाए मारवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मारवाड़ रियासत में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में भवाई नाट्य के जो जन्मदाता हैं वो आपके कौन है? ये क्वेश्चन आपके आरएस परी एग्जाम 1999 में पूछा, जेल परेरी का जो एग्जाम हुआ 2017 में उसमें पूछा आपके, जिसमें ऑप्शन दे रखे अलीबख्श, लच्छीराम, बागाजी और गोपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बागाजी जाट। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो लच्छीराम है, लच्छीराम का संबंध आता है आपके कुचामणी ख्याल से। कौन सी ख्याल से? कुचामणी ख्याल। इस कुचामणी ख्याल को आपके जो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया वो किया उद्गम राज ने। कौन से राज ने? उद्गम
राज ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जो कुचामणी ख्याल है इसको प्रसिद्धि दिलाई। तो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है आज का आपका, वो है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक। कौन सी गांधी? शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमाओडन किस गायन शैली में विश्व में कई देशों में मंचित किया जा चुका है? ये जो प्रश्न आपके जेएन एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा, जेएन इलेक्ट्रिक डिग्री होती है उसमें पूछा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोवाई। किससे? बोवाई नाट्य से। जो जसमाओडन है इसके जो आपके लेखक है या लेखिका है वो है शांता गांधी। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।